Hello students. Three Men in a Boat, Term 2, Chapter 8. अपनी जर्नी के एंड में इस चैप्टर में स्ट्रेटली से वापस सुबह में कुल्हम बोट चलाते आते हैं। राइटर जेरोम को बाघ पसंद था, जिससे उनकी यह यात्रा नीरस नहीं हुई। जेरोम एक बुरे इंसिडेंट्स को भी याद करते हैं। जॉर्ज और वह हैम्पटन कोर्ट गए। वहां एक फोटोग्राफर जो था वो फोटो खींच रहा था। जॉर्ज अपने कपड़े और अपनी उपस्थिति के विषय में सचेत हो रहे थे। पहले तो लेखक को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर से ज्ञात हुआ कि यह फोटो क्लिक करने की तैयारी कर रहा है। तभी किसी ने नाव का ध्यान रखने को कहा। वे समझ नहीं पाए कि उनको बुला रहे। फिर कोई जोर से चिल्लाया कि काली लाल टोपी वाले अपनी नाव को देखो। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी लाशों की फोटो आ जाएगी। तब अचानक उन्हें समझ में आया कि उनकी नाव की नाक बांध के लड़की के ढांचे में फंस गई थी। उन्होंने अपने अपने चप्पू से बांध की और प्रहार किया और वो पीठ के बल गिर पड़े। उसी क्षण फोटो खींच लिया और फोटो में केवल उनकी टांगे की ही फोटो दिखाई दे रही थी। उन्होंने बाघ को पार किया। इफ्ले और ऑक्सफोर्ड के बीच नदी का कठिन रास्ता है। नदी की धारा किसी भी इंसान को दाएं किनारे मोड़ देती है और फिर बाएं, फिर बीच में ले जाती है और गोल गोल चक्कर लगाती है और फिर ऊपर ले जाती है। इसकी हेल्थ पर नेगेटिविटी लगता है, जैसे गंदी भाषा को अच्छे कार्य में प्रयुक्त करने जैसा। जेरोम को नहीं पता था कि नदी पर सभी लोग असाधारण रूप से क्यों इमोशनल थे। यहाँ तक कि जवान स्त्रियां जो थी वो गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। सबसे योग्य पुरुष हाइपर थे तथा स्वयं उसने जॉर्ज और हैरिस के खिलाफ बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। नदी की हवा ने लोगों के मिजाज पर अपसेट करने वाला प्रभाव डाला। थैंक यू।